तीनों संवाददाता जुड़े थे। मैं तीनों संवाददाताओं का फिलहाल धन्यवाद करता हूं। मेरे साथ अमरजीत चावला जी जुड़ गए हैं, प्रदेश महामंत्री हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, प्रदेश महामंत्री हैं, पूरा प्रशासन संभालते हैं कांग्रेस का। सीधा उनके पास चलता हूं। बहुत बहुत स्वागत कर रहा हूं अमरजीत जी आपका। अमरजीत जी, जो स्थिति नजर आ रही है, वोटिंग परसेंटेज 30% हो चुका है और जो रुझान नजर आ रहा है निश्चित तौर पर सावित्री जी अप पोजीशन पर चल रही। लेकिन जो हमने सोचा था, जिस प्रकार से चारों उपचुनाव हमने देखे थे अमरजीत जी, वो परफॉर्मेंस कहीं ना कहीं जो है वो नजर आया नहीं कांग्रेस का। क्या आरक्षण का मुद्दा समझा पाने में बहुत कामयाब नहीं रही कांग्रेस, ऐसा लगता है अमरजीत जी? नहीं, देखिए, ऐसा है कि कोई मुद्दा समझा पाना नहीं समझा पाना एक गलत बात है। हमने आरक्षण जो आदिवासियों के हक की चीज थी वो इसलिए नहीं दिया कि हमको उसका चुनाव में लाभ मिले। वो उनका हक था और हमारी सरकार की पहले दिन से ये नीतियां रही हैं कि हम छत्तीसगढ़ महातारी के सारे सपूत, चाहे वो किसी भी वर्ग के हों, किसी भी समाज के, उनके हितों की रक्षा हमारी पहली प्राथमिकता रहेगी। तो हमारी सरकार हर वो काम करती है जिससे छत्तीसगढ़ियों का लाभ हो, छत्तीसगढ़ के हर वर्ग और हर समाज को उसका लाभ मिले। इसलिए हमने जो उनका हक था वो आरक्षण का हमने दिया। रही बात चुनाव जीतने की, तो हम 4 विधानसभा के उपचुनाव भी सिर्फ इसलिए जीत पाए कि हमारी सरकार की जो जन कल्याणकारी योजनाएं थी, चाहे वो शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर हो, चाहे आदिवासियों की जमीनों को वापस दिलाने का मामला रहा हो, चाहे आदिवासी वनोपज को खरीदने का मामला रहा हो, चाहे आत्मानंद स्कूल का रहा हो, चाहे 2640 रुपए हमने किसानों को दिया, तो वो हमने चुनावों में लाभ लेने के लिए नहीं दिया। सरकार ने जो प्रचंड बहुमत हमको मिला सरकार में जनता के आशीर्वाद से, उस बहुमत का, उस प्रचंड बहुमत का कर्ज उतारने के लिए हमने समाज सेवा का और प्रदेश की सेवा का जो संकल्प लिया था, माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार ने उस रास्ते पे बड़ी तेजी से कदम बढ़ाए और 15 साल के कुशासन से मुक्ति दिलाने का काम किया। इसलिए हम 4 विधानसभा उपचुनाव भी जीते और हम ये भानु प्रतापपुर का चुनाव भी हम जीतने जा रहे हैं। अमरजीत जी, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो बड़ा आरोप एक लगा था ब्रह्मानंद के ऊपर, वो बहुत काम आया नहीं वहां पर। वैसा लगने लगा कि झारखंड पुलिस आई और जैसे कि फिल्मों में होता है, हीरो को थोड़ा सा चमका दिया जाता है, या मैं तुमको अंदर कर दूंगा, पुलिस वाले किसी भी आरोपी के साथ ऐसी बात, वैसा कुछ हुआ। भूमि फेरी झारखंड पुलिस, क्या ऐसा तो नहीं लगा कांग्रेस पार्टी को या झारखंड मुक्ति मोर्चा को पॉलिटिकल माइलेज तो नहीं मिल जाएगा ब्रह्मानंद को, इसलिए अरेस्टिंग नहीं की? अरेस्टिंग हो जाती तो दिक्कत क्या होती? शायद अरेस्टिंग नहीं होने के कारण जहां जहां वो जा रहे हैं वो तो यही बोल रहे हैं कि झारखंड पुलिस आई, देखो मैंने कुछ नहीं किया था इसलिए मेरी अरेस्टिंग भी नहीं हो पाई। ये दांव उल्टा तो नहीं पड़ गया अमरजीत जी? नहीं, देखिए, यहाँ पे मैंने जैसे कि पहले भी कहा कि हर चीजें जो है पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए नहीं होती। कानून की अपनी एक प्रक्रिया होती है, कानून का अपना एक काम होता है, पुलिस अपना काम करती है और समय परिस्थितियों को देखते हुए हमारा ये दायित्व भी बनता है कि किसी भी प्रकार का जो है वो किसी भी प्रकार का कोई वहां पे गड़बड़ियां ना हो, कोई उत्तेजना वाला माहौल ना बने, या विपक्षियों को अपनी हार सामने देख के कोई षड्यंत्र करने का अवसर ना मिले। क्षेत्र के साथ वातावरण को खराब करने का अवसर ना मिले, इसलिए ये चूंकि वो हमारा काम नहीं था। कानून अपना काम करता है, कानून अपना काम करेगा और निश्चित तौर पे अगर वो दोषी होंगे तो कानून अपना काम करते हुए जो भी कानूनी कार्रवाई होगी वो करेगी। हमारा लक्ष्य कभी भी किसी के ऊपर व्यक्तिगत आरोप लगाना या विपक्ष को परेशान करना या सरकारी संस्थाओं का दुरुपयोग करके विपक्ष की आवाज को दबाने का काम, ये ना हमारे संस्कार थे, ना ये हमारे संस्कार हैं। हम अपनी सरकारी संस्थाओं का दुरुपयोग कभी भी विपक्ष की आवाज दबाने के लिए ना कभी करते हैं ना करेंगे। ये एक प्रक्रिया थी, हमें तो मालूम भी नहीं था, वो तो हमारे एक मित्र ने हमको बताया, तब हमको पता चला। अगर मित्र का नाम तो बता दीजिए। चलिए, अमरजीत जी बोले मैं 4 तारीख को बताऊंगा, 4 तारीख तो निकल गई, आप ही कम से कम बता दीजिए कि नाम क्या था उनका। देखिए, मीडिया में आप हैं, बहुत इतने प्रतिष्ठित चैनल में हैं, आपके भी कई पर्दे के पीछे छुपे हुए ब्रेकिंग न्यूज में मदद करने वाले दोस्त होते हैं। क्या आप अपने सोर्सेज के नाम बताते हैं? अरे कम से कम ये तो बता दीजिए भाई, उन्होंने तो दावा किया मैं बताऊंगा, आप ही बता दीजिए कम से कम। निश्चित तौर पे हम हमारे हमारी मददगार हैं, हम उनको धन्यवाद देते हैं और समय आने पर जरूर उनका नाम भी उजागर करेंगे अगर आवश्यकता पड़ी तो। अभी आवश्यकता नहीं है और हम उनको साधुवाद देते हैं। उन्होंने छत्तीसगढ़ महातारी के प्रति अपना फर्ज का दायित्व निर्वहन किया और छत्तीसगढ़ की जो परंपरा थी उस परंपरा का निर्वहन करते हुए दोषियों का नाम उन्होंने बताया। जी एक बात पूछ रहा हूं, क्योंकि आप साफ दिल के इंसान हैं, सच बोलते हैं हर समय, मुझे ऐसा लगता है, और बोलते भी हैं आप। क्या भानु प्रतापपुर उपचुनाव को उतना सीरियसली नहीं लिया सरकार ने या संगठन ने? क्योंकि धड़े में बटे हुए नजर आए वहां पर लोग, वो एग्रेशन और वो जो एक टीम वर्क होना चाहिए जो अभी तक के 4 उपचुनाव में हमने देखे, वो टीम वर्क कहीं ना कहीं नजर नहीं आया। मोहन मरकाम की भी साख दांव पर है, निश्चित तौर पर कोंडागांव से लगा हुआ जिला है, वो लगा हुआ इलाका है भानु प्रतापपुर।
मुख्यमंत्री के लिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि आखिरी 5वां उपचुनाव है जहां वो लड़ने जा रहा है, निश्चित तौर पर जीतना भी चाहेंगे, कांग्रेस पार्टी की सरकार है। क्या टीम वर्क में कहीं ना कहीं कमी हो गई या आपसी खींचतान ज्यादा हो गई कि नेता आपस में जुड़ नहीं पाए, वो लीड जो होनी चाहिए थी वो लीड नजर नहीं आ रही, क्या कारण मानते हैं? नहीं, पूरा तालमेल है। निश्चित तौर पे सत्ता और संगठन का अगर तालमेल ना हो तो जो हमारी उपलब्धियां हैं पिछले 4 सालों में कि हमने 14 के 14 महापौर जीते, 20 से ऊपर जिला पंचायत के अध्यक्ष जीते, 4 विधानसभा उपचुनाव जीते, ये संभव नहीं है अगर सत्ता और संगठन में तालमेल ना हो। अब विपक्षियों के पास कोई मुद्दा नहीं रहता तो वो इसको भी उछालते रहते हैं कि सत्ता और संगठन का तालमेल नहीं। बहुत शानदार तालमेल है। मुख्यमंत्री जी को जब जब समय मिला वे गए वहां पर, उन्होंने सभाएं भी ली, रोड शो भी किए। मोहन मरकाम जी लगातार पिछले 10 दिन से वहां डटे हुए हैं। सत्ता और संगठन का पूरा तालमेल है और निश्चित तौर पे उसका परिणाम के रूप में जो रिजल्ट सामने आएगा वो दिखेगा कि हमारा तालमेल शानदार है। चलिए, शुभकामनाएं आपको बहुत बहुत। तो अमरजीत चावला जी का दावा है बड़े अंतर से कांग्रेस वहां पर जीतेगी, लेकिन हाँ, बहुत साफ है मुद्दे कहीं ना कहीं गौण हो गए। सड़क का